नमस्ते, अभिवादन आपका है नवसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बाजार की क्लोजिंग 18,700 पे हुई, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग ही मैं कहूँगा, क्योंकि लोअर लेवल से हमको रिकवरी देखने को मिली। ये रिकवरी तब आई जब बाजार ओवर बॉट जोन में थी। ये रिकवरी तब आई जब बाजार शुक्रवार के दिन ट्रेड कर रही थी। इसलिए मैं इस क्लोजिंग को भी अच्छा ही बोलूँगा। भले ही कैंडल रेड है, भले ही हमारी क्लोजिंग 100 पॉइंट नीचे हुई है, लेकिन फिर भी ये क्लोजिंग अच्छी है, क्योंकि लोअर लेवल से हमने शानदार रिकवरी शुक्रवार के दिन देखी। ठीक है, जिस तरीके से लेवल्स आज हमारी मदद कर रहे थे, आप उसको यहाँ पर देख सकते हो। अधिक डिस्कशन मैं करूँगा संडे रात वाली वीडियो में। SGX निफ्टी की अगर बात करें तो वो 18,823 पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। पॉइंट के टर्म्स में मात्र 1.5 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। जिस कारण मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो स्टॉक है पेटीएम, और पेटीएम पे डिस्कशन बनता है क्योंकि ये स्टॉक आज है ऑलमोस्ट 8% ऊपर। ठीक है, 8% ऊपर स्टॉक है। कुछ यहाँ पर डिकोड नहीं किया जा सकता था कि इतनी बढ़िया तेज़ी आएगी, लेकिन मैनेजमेंट ने कमाल की बात हमारे सामने आकर के रखी कि ऑपरेटिंग लेवल पे, जी हाँ ऑपरेटिंग लेवल पे ही सही, कम से कम वो प्रॉफिट की बात किए। ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी जो है आपके सामने प्रॉफिट दिखाना चालू कर देगी अगले साल से। इसको आप बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री मान सकते हो मैनेजमेंट की तरफ से, और इसी कारण इस स्टॉक में इतना बढ़िया मोमेंटम आया। अब इस मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए एक और न्यूज़ है जिसको मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा वीडियो। उससे पहले एक अपनी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास सोल्यूशन हो तो बताइएगा ज़रूर। अगर कोई बंदा ऐसा है जो एयरटेल ऑफिस में या एयरटेल में किसी तरीके से रिलेटेड है एयरटेल से, तो उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई हमारे पास एक सिम कार्ड है, ठीक है, एयरटेल का हमारे पास एक सिम कार्ड है। ऐसे ही होता है, इसमें भाई साहब नेटवर्क नहीं आ रहा है पिछले 2 दिनों से। हमने ऑनलाइन कोशिश की तो एयरटेल वाले शायद मैसेज वगैरह बंद किए, हमने टीम मेंबर से बोला, वो भी मदद नहीं करवा पाए। खैर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं हो पाया। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो ये बता सकता है कि भाई अचानक से नेटवर्क आना बंद हो गया, हमने अलग मोबाइल में सिम ट्राई कर लिया, अलग लोकेशन पे ट्राई कर लिया, कहीं पर भी उस सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वो जो भी ऐसे हैं वो व्हाट्सएप पे प्लीज़ अपना सीरियस आंसर या सोल्यूशन जो भी है वो भेज सकते हैं। केवल वही लोग मैसेज करें जो सच में एयरटेल से अच्छे से जुड़े हुए हैं या इनकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि सिम कार्ड अच्छा खासा लगा हुआ था, सारे नेटवर्क थे, सब कुछ अच्छा था, बस अचानक से नेटवर्क आना बंद हो गया और उसे हमने अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोबाइल में ट्राई किया, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई हो तो वो मैसेज कर सकता है, नंबर आपको नीचे लिखा मिल रहा है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं डेटा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है UPI का जो मार्केट कैप की डेडलाइन है उसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। अब यहाँ से जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकल कर के आएगा वो होगा पेटीएम अकॉर्डिंग टू मी, और ये चीज़ बहुत जगह पे डिस्कस भी हो जाएगी बहुत आसानी से। बहुत लोग इस बात को बोलेंगे मेरे साथ, वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, या यूँ कह सकते हो मैं उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए ये मार्केट कैप की डेडलाइन क्या है। देखो 100% होता है कोई चीज़, चलिए मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, इसका 100% है, मतलब इसमें सारे भारत के UPI यूज़र्स हैं जो वो ट्रांजैक्शन करते हैं। ये फ़ोनपे ले रखा है लगभग, ठीक है, ये लगभग ले रखा है गूगल पे ने, ये लगभग ले रखा है पेटीएम ने, और बाकी जो बचा वो अदर कंपनियां लेकर के रखी हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा ही दो, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ ड्राइंग बन गई यहाँ पर। गड़बड़ इन द सेंस मैं आपको अभी बताता हूँ। इतना मान लो ये पेटीएम का है, ठीक है, लगभग 15% पेटीएम का है, ठीक है, लगभग 35% गूगल का है, और लगभग 45% अपना फ़ोनपे का है। ठीक है, ये 45 से शायद थोड़ा ज़्यादा है, 46-47 है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कम है, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 है, और बाकी जो बचे 5% वो यहाँ पर हैं। ठीक है, यही तो वो 5 ही बचा ना शायद, 40, 30, 70, 10, 80, 10, 90, 5, 95 है जी, 5 बचे, तो 5 में अमेज़ॉन पे, बाकी सारे बैंकों के खुद के UPI ऐप, मतलब यूजलेस वो लगते हैं। अब यहाँ पर पेटीएम बेनिफिशियरी कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये लिमिट थी वो 30% की, आप नीचे पढ़ भी सकते हो। द गाइडलाइंस रिक्वायरिंग ईच UPI थर्ड पार्टी ऐप टू अडियर टू अ 30% ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कैप वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में ऐसा कहा गया था कि एक कंपनी केवल 30% का मार्केट शेयर रख सकती है, लेकिन उसके बाद अभी NPCI की तरफ से ये बात हमारे सामने रखी गई है कि 31 दिसंबर 2024 तक
जो डेडलाइन है उसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे एंगल से समझते हैं हम। ठीक है, जैसे कि ये 45 है, अगर ये गिर करके 30 आता है तो यहाँ से जो 15% लोग निकलेंगे वो गूगल में जाएंगे नहीं, वो आएंगे पेटीएम में। अब पेटीएम में ही क्यों आएंगे, वो अदर में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये थर्ड बेस्ट ऑप्शन है। जैसे ऐसे मान लो अगर कोई हीरो की 100 सीसी नहीं खरीद रहा है तो वो बजाज की 100 सीसी खरीदेगा, या यूँ कह सकते हो होंडा की 100 सीसी खरीदेगा। अगर होंडा में भी नहीं खरीद पा रहा है तो वो टीवीएस की 100 सीसी खरीदेगा या फिर बजाज पे आएगा, ऐसे समझ लो। अब 150 सीसी में वो मान लेते हैं बजाज में अच्छी गाड़ी नहीं पाया, ऐसे ही है, ये रियल इंडियन कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि 100 सीसी की बाइक अगर खरीदनी होगी तो लोग हीरो को और होंडा को सबसे ऊपर रखते हैं। 150 सीसी की बाइक खरीदनी होगी, लोग बजाज को टीवीएस को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, रखते हैं ना। और अगर 300 सीसी में कुछ खरीदनी हो तो लोग रॉयल इनफील्ड, जिसको आप आइसर मोटर्स के नाम से जानते हो स्टॉक मार्केट में, उसको सबसे ऊपर रखते हैं। अगर किसी को स्कूटर पे फोकस रखना है तो वो होंडा को प्रेफरेंस देते हैं। और ये क्यों होता है, ये हम में से मतलब अगर नॉर्मल सी आप लॉजिक लगाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि लोग कंपनी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, गाड़ी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बस जो चीज़ जहाँ फेमस हो गई लोग उसी पे स्टिक करना चाहते हैं। और जैसे होता है ना कि मैंने कोई गाड़ी खरीदी, मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा यार बहुत अच्छी गाड़ी है, तो इस एंगल से वो चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे स्प्लेंडर के बारे में बात हो गई, एक्टिवा के बारे में बात हो गई, बुलेट के बारे में बात हो गई, ठीक है, ऐसे ही पल्सर के बारे में बात हो गई। ये सब इन कंपनियों की जान है, समझ लीजिए। ये गाड़ियाँ आप निकाल दो, कंपनी ऑलमोस्ट मतलब लगेगा कि है ही नहीं कि कुछ कंपनी में है। खैर एग्जैक्टली ये चीज़ फिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ है जो समझने लायक है। वही चीज़ यहाँ पर आती है कि मान लेते हैं कि 100 सीसी में हीरो का ऑप्शन ही किसी कारण से हट जाता है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? होंडा होगा। तो अब अगर कोई लिमिट लगा दी जाती है तो होंडा भी मान लीजिए एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो लोग थर्ड बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, समझ रहे हैं? तो इस वक्त जो थर्ड बेस्ट ऑप्शन है वो है पेटीएम। और अगर ऐसा होता है 30% की डेडलाइन, तो जो 15% वाला पेटीएम है वो 30% पे बहुत आसानी से जा पाएगा। अन्य कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, जैसे कि अमेज़ॉन पे, ICICI पे, या इसके अलावा बहुत सारे हैं, HDFC का भी है, SBI का भी है, सब लोग तो UPI दे रहे हैं। ठीक है, सबको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन पेटीएम को बहुत तगड़ा एडवांटेज मिलेगा। लगभग मैंने आपको गाड़ियों के एग्जाम्पल से समझा दिया। ठीक है, अब इसका जो एडवांटेज है बहुत ही शॉर्ट टर्म में तो आ नहीं रहा, वो बात हो रही है 31 दिसंबर 2024 की। जी हाँ, 24 की, अभी 2023 की भी शुरुआत नहीं हुई है, यानी कि पूरा 2023, पूरा 2024, उसके बाद ये जो डेडलाइन है वो काम करेगी। मतलब कि वो डेडलाइन आखिरी दिन 2024 तक है, 2024 के आखिरी दिन तक है। नवंबर में इसकी बात हुई थी, खैर जाने दीजिए। अब बात करते हैं, आते हैं अपने पेटीएम के स्टॉक पे। देखिए, हमने जो न्यूज़ डिस्कस की उसका कोई रिलेवेंस यहाँ पर आपको हो सकता है एक बार के लिए ना भी लग सकता है, वो ठीक है, ना ही लगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको एक बात समझनी है कि अगर पेटीएम को 2 साल बाद भी, ठीक है, कोई एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको जो मार्केट है वो आज से ही पॉजिटिव मान करके, अगर पॉजिटिव डेटा है, नेगेटिव मान करके अगर नेगेटिव डेटा है, डिसीजन लेने लगती है। समझ रहे हैं? अब इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा, कोई बहुत मार्जिन वाला बिजनेस तो है नहीं यूपीआई, और कंपटीशन इतना भयंकर है कि क्या ही कहें। खैर, फ़ोनपे वाले तो खुद ही परेशान रहेंगे कि भैया हम 45% से गिर करके हमको 30 पे आना है, हम करें तो करें क्या, हम क्या करें भैया, हमारे पास मत आओ, हमारा ऐप मत यूज़ करो। समझ गए? तो जाने दीजिए। पेटीएम पे मेरी कोई ख़ास कवरेज अभी नहीं है। ट्रेड वगैरह अगर आपको यहाँ पर कुछ सुगबुगाहट थी पकड़ने की तो आप पकड़ सकते थे। खैर, इस पे मेरी कोई राय नहीं है अभी कोई ट्रांजैक्शन करने की। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है काफ़ी पॉजिटिव है, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। आप भी पढ़ो समझो, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में वहाँ पर जो वो बातें कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा हो रहा है तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। खैर, इतनी तेज़ी की बात तो मत करना, 440 वाला 540 पे आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो डेटा डिस्कस किया वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है आपके लिए, तो आप उसे इग्नोर कर देना। बाकी वीकेंड है तो एजुकेशनल वीडियोस को ज़रूर देखना जो चैनल पे हैं। आपसे हम मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोस में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।